माय नेम इज हर्ष। अब तक हमने क्लास 6 में इंग्लिश सेकंड के कुछ चैप्टर्स कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फर्स्ट लेसन नंबर 6 रिप व्हेन विंकल रिटर्न। इस चैप्टर में बता रहा है कि एक जो आदमी है वो अपने गांव जो है वापस लौट रहा है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब वो गांव पुनः लौटता है तो उसको वहां पर जो वहां की जो सड़कें हैं, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां के जो घर है, वहां के जो लोग हैं, तो उसको किस हिसाब से अजनबी लगते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। As he approached the village, जैसे वो गांव के निकट पहुंचा, he met number of people. वो कई लोगों से मिला, but none of whom he knew. लेकिन वो किसी को भी नहीं जानता था. This somewhat surprised him because he thought he was familiar with everyone in the country. लेकिन उसको ये आश्चर्य करता था कि उसको ऐसा वो सोचता था कि जैसे कि इस संसार में है ना, इस वर्ल्ड में सभी लोग उससे जाने पहचाने हो. They were dressed differently from how he had seen them. लेकिन उनकी जो पोशाक वगैरह है ना, उनकी जो ड्रेसअप्स है वो बिल्कुल ही अलग थी. They too looked at him with equal marks of surprise. और वो लोग जो थे उनको भी वो बिल्कुल अजनबी लग रहे थे. ठीक है. Whenever they cast their eyes on him, they automatically struck their chin. जैसे वो अपनी जो आईब्रो जो है वो ऊपर की ओर देखते थे तो उनको जो है वो अपनी दाढ़ी को सहलाता था. आपने फोटो में देख रखा होगा जो मैन है वो दाढ़ी वाला है, यानी कि इसकी जो है बियर्ड है, लंबी बियर्ड है, तो इसलिए वो अपने दाढ़ी को सहलाता था. This made him touch his own chin. To his surprise, he found his beard had grown too long. और उसको भी ऐसा देख के आश्चर्य हो रहा था कि उसकी जो दाढ़ी है ना, उसकी जो दाढ़ी वो बहुत ही लंबी हो चुकी थी. He had now entered the outskirts of the village. और वो अब गांव के बाहरी इलाके में जाता है. A group of strange children ran after him. और कुछ जो अजनबी बच्चे हैं है ना, वो गांव में वापस पुनः लौटा है तो उन बच्चों को नहीं जा रहा था, तो बच्चे जो है उसके पीछे पीछे घूम रहे थे. हूटिंग एंड पॉइंटिंग विथ हिज ग्रेट बियर्ड. और उसकी जो लंबी दाढ़ी थी उसकी ओर वो पॉइंट कर रहे थे और चिल्ला रहे थे. द डॉग्स टू. और वहां पर जो डॉग्स थे, जो कुत्ते थे, वो भी उसके पीछे पीछे भौंक रहे थे. ही रिकॉग्नाइज्ड. उसने पहचान लिया. बाय दैट ही हैज ही पास. जैसे वो वहां से लौटा. द होल विलेज लुक चेंज्ड. और पूरा जो गांव है वो बिल्कुल ही उसको अलग लग रहा था, जैसे कि नया परिवर्तन हो गया. It was a larger and more populous, है ना. वहां पर जब वो था तो बहुत ही लार्जर यानी कि बहुत ही पॉपुलर था. वहां पे सब लोग उसको जानते थे, लेकिन अब उसको कोई भी पहचान नहीं रहा था. There were rows of house which he had never seen before. और वहां पर जो अब जो है ना, बहुत सारे घर की कतारें लगी हुई थी और उसको ऐसा लग रहा था कि मानो ये घर जो है उसने कभी देखे ही ना हो. Strange names were over the doors. और जब ये घर के दरवाजे थे उनके ऊपर जब नेम प्लेट्स आपने देखा होगा, दरवाजे के बाहर जो है नेम प्लेट लिखी हुई थी, तो सबके जो नाम है वो डिफरेंट लग रहे थे. उसने आज तक ऐसा नाम नहीं सुना था. But he thought both the worlds were probably be switched, है ना. और वो संसार को देखकर थोड़ा मोहित सा हो गया था. But when this surely was native village, जब वो उससे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी जो पैतृक गांव वही है. There stood the same Kartis mountain. Every hill and valley was the same, had he seen. और उसको ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने कार्टस्किल माउंटेन, देखो यहाँ पे एक माउंटेन यानी कि पर्वत जो है उसका नाम दे रखा है कार्टस्किल माउंटेन. वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ खड़े थे. एवरी घाटी है ना, एवरी हिल एंड वैली, यानी कि हर घाटी और पहाड़ी, जो उसको ऐसा लग रहा था कि उसने मानो पहले कहीं देख रखा हो. He was completely perplexed. और वो बहुत ही हैरान हो गया था. Finally, it was great difficulty that he found the way of his own house. और अंत में जब उसने अपना घर ढूंढने की प्रयास किया, उसको बहुत मुश्किल से अपना घर मिल गया. He walked towards the house silently. और वो अपने घर के लिए बिल्कुल ही साइलेंटली से चल रहा था. Expecting every moment to hear chill voice of the डैम वैन विंकल. और वो डैम वैन विंकल की जो आवाज सुनने के लिए वो अपने है ना पैरों से वो धीरे धीरे चल रहा था. यानी कभी अपना कोई काम होता है तो अपन कैसे अपने साइलेंटली अपने उस पैर से चलते हैं, यानी कि शोरगुल नहीं करते. He found the house in terribly shape. अब जब वो अपने घर के निकट पहुंचा तो उसका जो घर का दृश्य था वो बिल्कुल ही खराब हो गया था. The roof fallen, जो छत थी वो गिर गई थी. In the wooden shattered and the doors of the hinges. और जो भी उसके घर के जो दरवाजे और खिड़कियां थी उसका भी बिल्कुल टूट गया था. The half-starved dog. देखो half-starved dog का मतलब है क्या है कि भेड़ियों की तरह दिखने वाला आधा भूखा कुत्ता.
लुकिंग एज अ वॉल्फ, उसको भेड़ियों की तरह दिख रहा था, वाज वॉकिंग अबाउट इट, और उसके पीछे पीछे घूम रहा था। रिप कॉल्ड हिम बाय द नेम बट द डॉग शोड हिज टेल एंड पास्ड ऑन, है ना। और जो उसके घर के निकट जो उसका कुत्ता था, है ना, वो भी उसको अब जो है पहचान रहा था, है ना। उसने उसको आवाज लगाई लेकिन वो उसके आगे से गुजर गया। माय ओन डॉग हैज फॉरगॉटन मी, मेरा खुद का जो कुत्ता है ना, जो उसके घर पर जो पाल रखा था, वो भी उसको नहीं पहचाना था। शायद पुअर हिल, और वो गहरी सांस लेके आगे चल गए कि कैसा दृश्य हो गया कि मेरा जो घर का जो पालतू कुत्ता है वो आज मुझे पहचान नहीं रहा है। He entered the house, जब वो घर के अंदर पहुंचा, it was empty and deserted, और वो खाली और सुनसान हो गया था। He called loudly for his wife and children, but the lonely house rang for a moment with his voice, and then all was silence again. जब वो घर के अंदर पहुंचा तो उसने जोर से उसको आवाज, अपने वाइफ और बच्चों को आवाज लगाई, उसको पुकारा, लेकिन वो फिर भी उसमें से कोई आवाज नहीं आई, और घर खाली था तो आवाज जो है गूंज रही थी, और वापस वो घर के बाहर आ गया। He rushed all his resorts the village in it, but its too was gone. जब वो वहां से, है ना, घर से भागते हुए वो मैदान के बीच में आता है ना, गांव के रिसोर्ट के बीच में आता है। He was on gone. A large old wooden structure stood in the place. तो देखता है कि वहां पर एक बहुत लकड़ी का ढांचा जो होता है ना, वो वहां पर खड़ा था। It was all in runs. Over the doors was painted the Union Hotel by Jonathan Dolittle. और वहां के जो दरवाजे हैं, ठीक है, उसके ऊपर बड़े अक्षरों में द यूनियन होटल, है ना, जो कि जॉनथन डॉलिटल ने लिखा था, वो वहां पर उस दरवाजे पर लिखा था। आपने कई बार देखा होगा हाईवे की साइड में अगर जाते हो तो बड़ी बड़ी जो दीवारें होती है उस पर पेंट किया हुआ रहता है, तो वैसे यहाँ पे डोर्स पे पेंटेड किया हुआ था। इन द प्लेस ऑफ रेड ओल्ड ट्री, वहां पर पुराने पेड़ की जगह, देयर वाज नाउ अ टॉल नेक्ड पोल विद समथिंग ऑन द टॉप, और वहां पर जो है सबसे ऊपर, है ना, वहां पे पेड़ की ढांचे की पेड़ की जगह वहां पे एक बहुत बड़ा सा पोल खड़ा था। Which looked like a red night cap, जो कि एक, है ना, कैप की तरह दिखाई दे रहा था, नाइट कैप की तरह। From where was flirting a flag with faded stars and stripes on it, और उसके ऊपर ऐसा नजर आ रहा था कि मानो वहां पर जो है बहुत सारी धारियां हो, है ना, फीके धागे उसके ऊपर बने हुए थे। आपने कोई झंडा अगर देखा हो तो फटे हुए झंडे कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल जो उसका कलर होता है वो बिल्कुल फीका हो जाता है, तो वहां पर जो धारियां थी वो बहुत सारी बनी हुई थी, लेकिन जो कलर था वो फीका हो गया था। He however recognized on the sign of the face king of Joe, और उसको ऐसा याद आ रहा था, उसको ऐसा पता चला था कि शायद ये जो फेस है वो किंग जॉर्ज का है। Which to look change, जो कि अब चेंज हो गया है। The red coat was changed over for one of blue, यानी कि जो लाल कलर का कोट था वो ब्लू कलर का हो गया था। A sword was held in the hand instead of the scepter, the head decorated with a torn head, है ना, और उसके हाथ में जो तलवार थी, है ना, उसकी जगह राजदंड अब उसके हाथ में था। And the head was decorated with a torn head, and underneath was painted in the large character, और उसकी जो फटी हुई टोपी थी, है ना, जो पॉस्चर खड़ा था वहां पे फटी हुई टोपी उसको नजर आ रही थी, और नीचे जो बड़े अक्षरों में, है ना, क्या लिखा हुआ है, underneath was painted, underneath का मतलब होता है नीचे, underneath was painted in the large character, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था जॉर्ज वॉशिंगटन। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।